हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल कैसे होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हमें पता है कि नत्र जो है वो पौधों का बहुत इम्पोर्टेंट अन्नद्रव्य है, जिसके बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और अपना खुद का अन्न नहीं बना सकते। तो ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बायोकेमिकल साइकिल है, जिसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अलग अलग केमिकल फॉर्म में। वो हम देखेंगे अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैरिड आउट थ्रू द बोथ बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस, यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी है या फिर कुछ फिजिकल प्रोसेस है जैसे लाइटनिंग है। इनसे क्या होता है और नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है। और इसमें फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल की स्टेप्स है। एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। तो इसको इसलिए हम नाइट्रोजन को स्कैरसिटी है बोलते हैं, इतना ज़्यादा मात्रा में होने के कारण भी। तो ये जो इन अवेलेबल फॉर्म का नाइट्रोजन है N2 है, यह कन्वर्ट अवेलेबल फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी कि नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में है। अमोनिया में है, नाइट्राइट में है, नाइट्रेट में है, नाइट्रस ऑक्साइड में है, नाइट्रिक ऑक्साइड में है या N2 फॉर्म में है। तो प्लांट जो है दो ही फॉर्म के नत्र अब्जॉर्ब कर सकता है, एक तो है नाइट्रेट और दूसरा है अमोनियम फॉर्म। तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि N2 का कन्वर्जन अमोनियम, अमोनियम का कन्वर्जन नाइट्रेट फॉर्म में होना ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होना ज़रूरी है, यानी कि कन्वर्ट होना ज़रूरी है। और लाइटनिंग से लगभग हर साल 5 से 10 मिलियन kg पर ईयर नाइट्रोजन जो है फिक्स होता है। बट मोस्ट ऑफ द फिक्सेशन इज़ डन बाय फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक माइक्रोब्स जो है इनसे होता है। और जो दिस बैक्टीरिया हैव अ नाइट्रोजनस एंजाइम दैट कंबाइंस गैसियस नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस द अमोनिया। तो सबसे पहली स्टेप है अमोनिफिकेशन। इसमें नाइट्रोजनस नाम का जो एंजाइम है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब एक नाइट्रोजन साइकिल की जो स्टेप है, पहला है अमोनिफिकेशन, उसके बाद होता है नाइट्रिफिकेशन और लास्ट होता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये 3 स्टेप्स नाइट्रोजन साइकिल के हमें समझना ज़रूरी है। पहला स्टेप्स है अमोनिफिकेशन। प्लांट्स और एनिमल्स का डेथ होने के बाद वो जो उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसका हेल्प से ये सॉइल बैक्टीरिया और फंगाई क्या करती है, नाइट्रोजनस नाम के एंजाइम का हेल्प लेके अमोनिया में कन्वर्ट करती है, या फिर एटमॉस्फेयर में जो नत्र है उसका भी कन्वर्ट अमोनिया में होना, इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप्स है नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट और नाइट्रेट में होना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो इसमें 2 स्टेप है। पहले अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रोसोमोना स्पीसीज क्या करता है, अमोनियम मोनोऑक्सीजिनेज नाम के एंजाइम से कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में। और नाइट्रोबैक्टर स्पीसीज जो है वो नाइट्राइट ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम के एंजाइम का हेल्प से वो क्या करता है, NO2 का कन्वर्जन NO3 या नाइट्रेट में करता है। और ये नाइट्रेट जो है वो अवेलेबल फॉर्म का नत्र है जो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब करता है। इसका लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्राइट और नाइट्राइट का कन्वर्जन सॉइल बैक्टीरिया उसके बाद फिर एटमॉस्फेरिक नत्र में करता है। तो ये स्टेप्स आप देख रहे हो, नाइट्रेट का कन्वर्जन नाइट्राइट का नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद नाइट्रोजन गैस फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो है बहुत सारे बैक्टीरिया, सुडोमोनास है, पैराकोकस है, ये अनएरोबिक कंडीशन में होती हैं। तो ये है पूरा आपका नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें आपने देखा कि कैसे पहले अमोनिफिकेशन हो रहा है, अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन हो रहा है और नाइट्रिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी कि नत्र जो है फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाके ये साइकिल कंप्लीट